हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो पिछले वीडियो से इलास्टिक कांस्टेंट स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हमने बात किया था यंग्स मॉडुलस का। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सेकंड इलास्टिक कांस्टेंट यानी कि शियर मॉडुलस का। अब देखो, यंग्स मॉडुलस और शियर मॉडुलस दोनों में बहुत ही ज़्यादा सिमिलरिटी है, ठीक है। एक बेसिक सा डिफरेंस यही है कि जहाँ जहाँ यंग्स मॉडुलस में हम लोग नॉर्मल से डील कर रहे हैं, वहाँ शियर मॉडुलस में हम लोग शियर से डील करेंगे। क्लियर। अब क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से इतने ज़्यादा सिमिलर है, तो जाहिर सी बात है कि हमको इन दोनों को एक साथ कंपेयर करते हुए चलना चाहिए, ताकि चीज़ें कंफ्यूजिंग ना रहे, अच्छे से क्लियर हो। क्लियर है? तो चलिए इसी बात पे शुरू करते हैं शुरू से। अच्छा, एक बात बताओ, यंग्स मॉडुलस का दूसरा नाम क्या था? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब क्योंकि ये दोनों इतने ज़्यादा सिमिलर है, तो इसका भी दूसरा नाम होना चाहिए। तो इसका जो सेकंड नाम है वो है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। वहां पे था इलास्टिसिटी और यहां है रिजिडिटी, ठीक। यंग्स मॉडुलस को कैपिटल ई से डिनोट करते हैं और शियर मॉडुलस को कैपिटल जी से। किसी किसी बुक में कैपिटल एन भी दिखेगा, बट हम लोग यहाँ पे कैपिटल जी से डिनोट करने वाले हैं, ठीक है। अब सीधा बात करते हैं अपन इसके डेफिनेशन का। देखो, यंग्स मॉडुलस का डेफिनेशन क्या था? यंग्स मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू नॉर्मल स्ट्रेन। हमको क्या करना है? जहां जहां नॉर्मल है वहां शियर के साथ डील करना है। तो क्या हो जाएगा इसका डेफिनेशन? शियर मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। सिंपल सा डेफिनेशन है, तो लिख लेते हैं इसको। शियर मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेस को टाउ से डिनोट करते हैं, ठीक है, टू शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन को कैसे डिनोट करते हैं? फाई से। तो यहां पे लिख लेते हैं अपन फाई। कहां तक का? अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। क्लियर? अच्छा, मैं क्या बताया था आपको कि जितने भी इलास्टिक कांस्टेंट है वो वहीं तक वैलिड है जहां तक हुक्स लॉ ओबे करता है, ठीक है। तो क्या होता है हुक्स लॉ? बताओ। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। क्या होता है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। यही होता है ना। तो अब हम बात कर रहे हैं शियर का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। अब हमको क्या पता है कि प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो लगा दो। प्रोपोर्शनैलिटी हटाए, इक्वल टू लगाए और एक कांस्टेंट लगा दिए जी, ठीक। अब यहां से मेरे को क्या चाहिए? इस जी का वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? इस पाई को ट्रांसफर कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा? इसके साथ इनटू में था, तो टाउ के साथ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक। और ये कहां तक का है? अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो ये जी क्या है? ये जी ही तो है शियर मॉडुलस, है ना। शियर मॉडुलस टाउ अपॉन में फाई, शियर स्ट्रेस अपॉन में शियर स्ट्रेन। यही तो था, रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। क्लियर? थोड़ा आप समझ लेते हैं इसको, क्या हो रहा है यहाँ पे। देखो, ये क्या है? एक 2D ब्लॉक है। चलो, एक 2D ब्लॉक कंसिडर कर लिए, नाम दे देते हैं ए बी सी डी। अब अगर इस 2D ब्लॉक में क्या लगे? शियर फोर्स लगे, ठीक। शियर फोर्स क्या होता है? जो कटिंग सरफेस के पैरेलल फोर्स लगता है। तो ये शियर फोर्स लगेगा, तो क्या होगा? यहां पे आ जाएगा शियर स्ट्रेस, ठीक। ये क्या है? अप्लाइड शियर स्ट्रेस, जो कि इस फोर्स के कारण है। अब हमको क्या पता है कि अप्लाइड शियर फोर्स है, तो यहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट्री शियर फोर्स, सॉरी, अप्लाइड शियर स्ट्रेस है, तो क्या आएगा? एक कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस भी आ जाएगा, जो कि क्या करेगा? इसको काउंटर बैलेंस करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अगर ये दोनों नहीं होगा तो ये पूरा क्या होगा? घूमते रह जाएगा। देखो, ये स्ट्रेस इधर है, ये स्ट्रेस इधर है, क्या करेगा? पूरा घुमाते रहेगा। तो ये है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस, जो कि क्या कर रहा है? इसको काउंटर बैलेंस करने का कोशिश करेगा। ये इसको करेगा और ये इसको काउंटर बैलेंस करेगा। क्लियर? ठीक है। तो अभी शियर फोर्स के कारण क्या होने वाला है? ये जो ब्लॉक था उसका शेप चेंज हो जाएगा और कुछ ऐसा हो जाएगा। ये स्ट्रेस क्या करेगा? थोड़ा इस बॉडी को इधर ले जाएगा, ठीक। सेम ये क्या करेगा? कुछ ऐसा कर देगा, ठीक है।
अब देखो शियर स्ट्रेन क्या होता था, शियर स्ट्रेन होता था एंगुलर डिस्टॉर्शन। तो देखो जब स्ट्रेस नहीं लगा था तो इन दोनों के बीच का एंगुलर क्या था, 90 डिग्री था, बट अभी 90 डिग्री है क्या, नहीं है। ये वाला जो प्लेन है वो इधर आ गया और ये प्लेन क्या हो गया, ऊपर शिफ्ट हो गया। तो एंगुलर डिस्टॉर्शन कितना आया, इसको नाम दे देते हैं हम लोग φ1 और इसको नाम दे देते हैं हम लोग φ2। ठीक है, तो यहां से हमको शियर स्ट्रेन क्या मिला, शियर स्ट्रेन क्या होता है, टोटल एंगुलर डिस्टॉर्शन। तो टोटल करेंगे तो क्या होगा, φ1 प्लस φ2। ठीक है, इससे पहले वाला केस में जब हम लोग शियर स्ट्रेन देखे थे तो क्या देखे थे कि हमारा नीचे का प्लेन फिक्स था। जब नीचे का प्लेन फिक्स था तो केवल इसी प्लेन में क्या हो रहा था, मूवमेंट आ रहा था। ये प्लेन यहां से यहां शिफ्ट हो रहा था, तो जो भी एंगुलर डिस्टॉर्शन था बस वो यहां आ रहा था। बट अभी क्या है कि ये भी प्लेन क्या है, फिक्स नहीं है, फ्री है। तो ये इसका मूवमेंट इधर होगा, इसका मूवमेंट इधर होगा और टोटल स्ट्रेन जो भी दोनों का टोटल आएगा। क्लियर। तो यहां से हम लोग को शियर स्ट्रेस भी निकल गया और शियर स्ट्रेन भी निकल गया। इन दोनों के रेशियो को क्या बोलेंगे हम लोग, शियर मॉडुलस। क्लियर है यहां तक। अब बात कर लेते हैं शियर मॉडुलस के यूनिट का। देख लेते हैं भाई शियर मॉडुलस का यूनिट क्या होगा। ठीक, यूनिट बहुत ही सिंपल सा है, यूनिट निकालने हमको आना चाहिए। देखो क्या हो रहा है शियर मॉडुलस, शियर स्ट्रेस अपॉन में शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। तो शियर स्ट्रेस का यूनिट क्या हो जाएगा, फोर्स के लिए न्यूटन और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन अपॉन में मीटर स्क्वायर हो गया। अब देखो शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन का यूनिट क्या बताऊं मैं आपको, यूनिटलेस। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो जी का यूनिट है यानी कि शियर मॉडुलस का यूनिट या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का यूनिट क्या आ रहा है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ रहा है। और इसको और क्या बोलते हैं, पास्कल। क्लियर है यहां तक। ठीक है, अब इसके लिए भी स्टील का वैल्यू याद रख लो। शियर मॉडुलस फॉर स्टील क्या होगा, 79.3 गीगा पास्कल। क्लियर। कभी कभी क्वेश्चन में इसको 80 गीगा पास्कल भी कंसिडर करता है, तो देख लेना जैसा क्वेश्चन में दिया है वो हमको कंसिडर करना है। क्लियर है यहां तक। ठीक है, तो यहां पे शियर मॉडुलस कंप्लीट होता है। एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं तो यह और क्लियर हो जाएगा। सो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अ ब्लॉक इज सब्जेक्टेड टू शियर स्ट्रेस ऑफ 20 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड इट्स शियर मॉडुलस इज 80 गीगा पास्कल। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्लियर है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। याद रखना इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ इन क्वेश्चन से आपका जो फंडा है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या था क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है अ ब्लॉक इज सब्जेक्टेड टू, ये ऐसा कोई ब्लॉक है, इज सब्जेक्टेड टू 20 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे कर लो, शियर स्ट्रेस लगा दो 20 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इधर भी क्या गया, 20 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या है, ये अप्लाइड शियर स्ट्रेस है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस, जो कि क्या करेगा, इसको काउंटर बैलेंस करने की कोशिश करेगा। ठीक है, इसका वैल्यू भी क्या होने वाला है, 20 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सेम इसका भी क्या हो जाएगा, 20 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, जैसे इसमें शियर फोर्स लगा तो शियर फोर्स के कारण क्या होगा, कुछ ना कुछ इसमें डिफॉर्मेशन आएगा इसके शेप में। तो ये कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इससे पहले वाले वीडियो में अपन देखें। ठीक है, अब देखो इनके एंगल के बीच में जो भी डिस्टॉर्शन आ रहा है यही क्या है, शियर स्ट्रेन है। इसको नाम दे देते हैं हम लोग φ1, ये हो गया φ2। हमको क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है, स्ट्रेन निकालने बोला है, शियर स्ट्रेन। ठीक है, हमको φ1 और φ2 नहीं निकालना है, हमको केवल φ निकालना है। φ क्या होगा, इन दोनों का टोटल होता है। और कुछ दिया है क्या क्वेश्चन में, दिया है, क्या दिया था, मटेरियल का शियर मॉडुलस दे दिया है, कितना, 80 गीगा पास्कल। ये किसके लिए होता है, याद है ना आपको, स्टील के लिए होता है। चलो यहाँ गिवन डाटा लिख लेते हैं और यूनिट में सबको कन्वर्ट कर लेते हैं एक यूनिट में। क्या क्या दिया हुआ था, शियर स्ट्रेस दिया है, तो चलो शियर स्ट्रेस लिख लो, 20 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर। और क्या दिया है, और दिया है हमको शियर मॉडुलस 80 गीगा पास्कल। ठीक है, अब देखो ये है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और ये है गीगा पास्कल में, तो क्या करना पड़ेगा, मेरे को इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो कभी भी गीगा को अगर किलो में करना है तो क्या करना पड़ेगा,
गीगा इज इक्वल टू 10 के पावर 6 किलो। ठीक है, तो यहाँ पे कर दो, 80 को 80 रहने दो, गीगा की जगह क्या लिखेंगे 10 के पावर 6। ठीक है, अब क्या हो गया ये किलो में। अब देखो यहाँ पास्कल है, पास्कल क्या होता है पता है आपको, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो लिख दो यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो अब ये भी हो गया किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। और क्या बोला है कि शियर स्ट्रेन निकालो। ठीक है, तो जितने भी गिवन डाटा है वो सब हम लोग लिख लिए। अब क्या करना है, केवल क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समझ में तो आ गया होगा कैसे करना है। वी नो, क्या जानते हैं हम, शियर मॉडुलस इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस अपॉन में शियर स्ट्रेन। ठीक है, हमको क्या निकालना है, शियर स्ट्रेन निकालना है, तो ट्रांसफर कर दो, शियर स्ट्रेन इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस अपॉन में शियर मॉडुलस। देखो कितना दिया है ये 20, और ये कितना है 80 इंटू में 10 की पावर 6। ठीक है, जो जो कट रहा है काट दो, ये 20 से ये 80 कटेगा 4 बार में, तो क्या आ गया 1 अपॉन में 4 इंटू में 10 की पावर 6। क्लियर। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमको फाई का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 1/4 के लिए लिख दो 0.25 इंटू में 10 की पावर -6। यूनिट क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि शियर स्ट्रेन है और इसका ये यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा शियर मॉडुलस कंप्लीट हुआ। इसके बाद वाली वीडियो में हम बात करेंगे बल्क मॉडुलस का। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन का बटन दबा लो, क्योंकि वीडियो रेगुलर अपडेट होने वाली है। थैंक यू।